हम ये क्यों कहते हैं कि ये तो दो नहीं ममालिक। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, हमें स्पेशल गेस्ट हैं यूएसए से सीनियर जर्नलिस्ट केतियारा अनीस, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद में बैठक लगी है और बस अब इंतज़ार है कि वहाँ पे वफूद पहुँचें और बातचीत का आगाज़ हो सके। जो खबरें आ रही हैं अमेरिका में, कहा जा रहा है कि 2 साल बाद महंगाई की शरह जो है उसमें इतना इजाफा देखा जा रहा है। किस तरह से अमेरिकी जो अवाम है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस नेगोशिएशन के फेस को, और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का फैसला किया था उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कमेंट करें। जी नीलम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर दिस शो। देखिए, अमेरिकन जो पब्लिक है उसका सेंटिमेंट काफी फर्क है इस बार, जो पुरानी पहले जंगें हो चुकी हैं उनके मुकाबले में। जब इराक वॉर में रहते बहुत पॉपुलर वॉर नहीं समझी जाती थी वो भी, लेकिन उसकी भी जो पॉपुलैरिटी थी, उसका भी जो रेशो था, जो ग्राफ था, बहुत ज्यादा था इसके मुकाबले में। इसको अमेरिकन एक अननेसेसरी वॉर और वॉर ऑफ चॉइस कह रहे हैं। तो यहाँ अब काफी चीजें बदली हैं गाजा सिचुएशन के बाद। यहाँ एक पॉलिटिकल जो शिफ्ट है वो भी माइंडसेट में आया है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, 40s में जो लोग हैं, 50 से नीचे नीचे, उसके ऊपर आप जितना जाते जाएंगे दे आर मोर अलाइंड विद ट्रेडिशनल पॉलिसीज ऑफ द पास्ट। वो इतनी ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग या चेंज को एक्सेप्ट करने में इतने मतलब रेडी नहीं है। लेकिन नए लोग जो हैं वो तो जैसे उनकी आंखें खुल गई हैं एक तरीके से। दूसरी तरफ जो आपने बात महंगाई की तो जाहिर है कि जब पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत होगी, गर्चे के अमेरिका में मामला काफी देर से खराब हुए हैं, जब से सदर ट्रंप एक्चुअली आए हैं उसके बहुत थोड़े अरसे के बाद ही महंगाई वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया था। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस तरह नहीं अभी आया। अब तो आने वाले वीक्स में हम देख सकते हैं कि शायद डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि काफी इंसुलेटेड रखते हैं अमेरिकन अपने आप को। बाहर जो भी सिचुएशन होती है वो डायरेक्टली इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती इन पे। ये काफी सेल्फ सफिशिएंट भी है बहुत ज्यादा चीजों में। जो ज्यादा मामला होते हैं वो इनके या तो होते हैं यूरोप के साथ, या जो मिडिल ईस्ट से आते हैं वो, जैसे मैं अभी कुछ अर्से पहले ही, मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था, एलएनजी का मसला जरूर पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको एआई की चिप्स में और इस तरह की बहुत सी टेक्नोलॉजी में उसकी जरूरत है। तो दैट इज देयर। उसके अलावा तो आपको पता है कि इसकी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं है इस जंग की। और जो इसराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट है वो भी बहुत ज्यादा आप देखें तो अमरीकियों को तो काफी तशवीश है, जो बूढ़े अमरीकी हैं, कि ये हुआ क्या है। तो दैट इज अ मेजर शिफ्ट मेरे ख्याल में, आपसे ये क्योंकि ये जानना लॉन्ग चाहूंगी टर्म में चलेगा। कि जो अमेरिका के नायब सदर हैं जो कि अब इन नेगोशिएशंस को डील कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, उनके हवाले से अमेरिकी आवाम क्या कहते हैं? क्योंकि शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये उनके लिए भी बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आज अगर वो ये डील करने में कामयाब हो जाते हैं और अमन आ जाता है तो मुस्तकबिल में वो अमेरिका के सदर के कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि शायद ये उनके नायब सदर बनने के बाद पहला ही चैलेंजिंग मौका है जो कि उनके भी रोल को डिफाइन करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये कि सदर ट्रंप के जो खिलाफ है वो अपोजिशन की जानिब से इम्पीचमेंट की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी हैं, जब से उन्होंने एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल एक ट्वीट की थी कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह करने जा रहे हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अवाम में यहाँ तशवीश पाई जाती है, अपोजिशन में पाई जाती है। इवन इनके जो वोटर बेस है वो खुश नहीं है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को पीस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेजेंट करते रहे हैं कि मैं पुरानी जंगें भी खत्म करूंगा। तो दूसरी तरफ इन्होंने एक नई ऐसी जंग शुरू कर ली जिसको अमेरिकन मजमूई तौर पर मेजॉरिटी में ये समझते हैं कि हमारी जंग ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो ऐसे में जेडी वांस ने अपने आप को प्लेस करने की कोशिश की है थोड़ा न्यूट्रल। उनका भी काफी चेकर्ड हिस्ट्री है पॉलिटिकल, दाएं और बाएं वो काफी होते रहे। कभी नेवर फॉर ट्रम्प से लेकर अब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प के, तो वो भी काफी कलाबाजियां खाते हैं सियासी तौर पे, काफी मशहूर है इन चीजों के लिए। मतलब अरसा पहले भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि 2-3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी लंबा एक इंसाइटफुल रिव्यू छापा था कि सदर ट्रंप को किस तरह जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने ये वॉर सेल की थी। एक इनसाइड स्टोरी दी थी कि जिस तरह सिचुएशन रूम में क्या हो रहा था। हाल तो बहुत हैरत का इजहार किया है बहुत से लोगों ने कि सिचुएशन रूम में किसी भी गैर मुल्की
पॉलिटिकल फिगर का क्या काम है। बहरहाल उसमें उन्होंने कहा ये जाता है कि जेडी वॉन्स ने खुद ही शायद वो स्टोरी लीक की थी, क्योंकि उसमें यही बताया गया सबकी बदतमीजी करने के बाद कि ये काफी उसके खिलाफ थे, गरचे कि ये कोई डटे नहीं रहे कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने जो तहफ्फुज़ात हैं उनका छोटा मोटा इजहार जरूर किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रो नहीं थे, वॉर नहीं थे, कम अज कम उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि बहुत ज्यादा खुल के, इससे पहले जब जंग शुरू हो गई तो जाहिर है कि उनको अपनी पार्टी लाइन टो करना ही थी, वो एक अलग मसला है। इस वक्त अब वो पाकिस्तान में है, लेकिन देखिए वो वही बात करेंगे जिसे उन्हें बात जो करने की उन्हें इजाजत है, वो एक सख्त किस्म का मैंडेट लेके यहाँ से गए होंगे, उन पर बहुत प्रेशर है। और जहाँ तक हमें पता है, जो व्हाइट हाउस हम बता चुका है, वो यही है कि विटकॉफ भी आएंगे और जो है जैरेड कुशनर जो हैं वो भी वहाँ पहुंचेंगे, गर्चे के ईरान के उनके बारे में बड़े शदीद तहफ्फुज़ात हैं दोनों हजरात के मामले बारे में, क्योंकि पिछली निगोसिएशंस में भी वही थे और उनका नतीजा क्या निकला वो सारी दुनिया भुगत रही है। तो वो बहुत सही। ज्यादा उन पे एतबार नहीं करते और उनके पास उनकी वजूहात भी हैं एतबार ना करने की। अच्छा, एक अब जहां और तक हमें पता है, मैं चाहूँगी कि आप अमेरिका में मौजूद हैं, आपको पता है डिजिटल दुनिया के अपने तौर तरीके होते हैं और उसकी अपनी कहानियाँ होती हैं, और ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गर्दिश कर रही है कि जैसे ही ट्रंप ने अमन की हामी भरी है या उस तरफ कदम बढ़ाया है, उनकी जो अहलिया हैं, फर्स्ट लेडी हैं अमेरिका की, उनके जो एप्स्टीन हैं उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से दोबारा से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से प्रेशराइज किया जा रहा है? अमेरिकी मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है इस डेवलपमेंट को? देखिए इसको तो एप्स्टीन फाइल वॉर भी कहा जाता है अमेरिका में, बहुत से हल्के से इस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि एक बाकायदा एक ये एक प्रेवलेंट किस्म की थेरी है। अब आपसे कॉन्स्पिरेसी थेरी कहें या जो भी कहें, कि सदर ट्रम्प किसी न किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज रहे हैं बहुत सी चीजों के हवाले से। इसमें बार बार ये इसी बात का हवाला दिया जाता है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कहा जाता है उनका नाम है, जो कि अब तक तो नहीं सामने उस तरीके से आने दिया गया। जाहिर है वो प्रेसिडेंट है इस वक्त इस मुल्क के, बहुत से लोगों के नाम आए हैं, कहीं ना कहीं इनका मिलना जब साबित हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए उस वक्त उस पर कुछ साबित नहीं होता एप्स्टीन पे, वो एक आम न्यूयॉर्कर था जो कि सोशलाइज करता था, और हम कभी मिल लिए उसको जब वो ऐसी बात साबित हुई तो हम दूर हो गए। अब अलबत्ता ये टाइमिंग बहुत अजीब है, जो मेलेनिया ट्रम्प जो हैं उन्होंने इस पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अपने आप को डिस्टेंस किया है, तो जाहिर है ये बातें कहीं ना कहीं क्या ये स्ट्रिंग्स पुल करने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है, वसूख से कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त तमाम किस्म की थेरीज को आप ये समझें कि उनमें से कोई भी सच हो सकती है, उन तो सबको टेबल पर रखें, क्योंकि जैसे जैसे इसराइल की हुकूमत की खास तौर पर यहाँ पर पसंदीदगी कम हो रही है और हो चुकी है, उससे उनकी झंझलाहट बढ़ रही है। जो यहाँ लॉबियां उनके लिए काम करती हैं उनके लिए भी दर्द सर बनता चला जा रहा है, क्योंकि पहले तो यहाँ तस्वुर ही नहीं था। मैं सारी जिंदगी तकरीबन अपनी जवानी में यहाँ आती रही हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मैंने काम भी किया यहाँ पे, मैंने एक यहाँ के इदारों के साथ, और यहाँ पर ऐसा कोई तस्वुर नहीं था कि कोई भी एंटी इसराइली सेंटीमेंट कहीं दूर तक भी पाया जाता हो। छोटी मोटी टुकड़ी में तो हर जगह पे लोग होते हैं। जो एक प्रेवलेंट एक ख्याल था वो यही था कि वो हमारा बहुत बड़ा एलाय है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि ये टैक्स पेयर, अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जाया हो रहा है, बल्कि उससे ऐसे हथियार खरीदे जा रहे हैं जिससे इलीगल वॉर्स हो रही हैं और जिनको कल को हेग में चैलेंज भी कर लिया जाएगा। तो हम किन चक्करों में पड़ रहे हैं? तो यहाँ अब वो बातें नहीं, नो किंग्स रैली जब निकलती हैं तो इनमें ये सब बातें होती हैं। अब मसला ये सही। कि सदर ट्रम्प ने कांग्रेस को भी कोई एतमाद में नहीं लिया, वो तमाम मामलात अब खुद ही अपने सर पे जो है वो इसी लेकर से चलने रिलेटेड के मैं आदी आपसे हैं। बिल्कुल आखिर में ये सवाल करना चाहूँगी कि मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं अमेरिका में इस साल, तो सदर ट्रंप क्या किस तरह से एनालाइज करती हैं? कांग्रेस भी सपोर्ट में नहीं है, आवाम भी सपोर्ट में नहीं है, बढ़ाना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप? उनकी अपनी एग्रेसिव पर्सनालिटी या एग्रेसिव स्टेटमेंट्स अपनी जगह, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो मर्जी स्टेटमेंट दें, लेकिन क्या वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई फेस सेविंग मिल जाए और निपटा लिया जाए इस जंग को? देखिए ये बात भी कही जा रही थी जब ये ट्रूस करवाया पाकिस्तान ने कि उनको तो एक रैंप ऑफ चाहिए ही था, वो ढूंढ रहे थे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ऐसा है। उसकी वजह ये है कि उनके बहुत पुराने भी कुछ ख्यालात हैं जो कि बड़े अलाइंड हैं इसराइल के साथ बहुत सारे मामलों में। और दूसरा ये कि जहां तक आपने नवंबर में आने वाले इलेक्शंस की बात की, तो वो तो जाहिर है जेपरडाइज्ड हैं इस वक्त रिपब्लिकन्स के लिए। वो खुद बतौर सदर
लोएस्ट के से सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर हैं वो इस वक्त। 30% उनकी पॉपुलैरिटी है, जो आखिरी जो पोल्स आए हैं 26 पे, तो उनको दे विल बी आउट, तो लीस्ट पे हैं बिल्कुल ट्रम्प पे। तो दूसरी तरफ ये जो बीच में इलेक्शंस हो रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि रिपब्लिकन्स आर लूजिंग ग्राउंड। अब वर्जीनिया के इलेक्शंस आ रहे हैं हाउस के, तो जब हाउस ही हाथ से निकल जाएगा आते आते, तो फिर इनके पास कोई खास ताकत नहीं रह जाएगी। लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि सदर ट्रम्प कांग्रेस हाउस सेनेट पे कुछ खास तकिया ही नहीं करते। उन्होंने अब तक ज्यादातर मुल्क जो 1.5 साल में चलाया है माजूर चाहती हूँ, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू चलाया है, जो बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और चैलेंज होते हैं, और कई दफा उनको रिलीफ भी मिल जाती है। वो ही गॉट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कोई और सदर शायद उसको ना मिलती, और उसकी वजह जाहिर है वो जुडिशरी है जिस पे बहुत सवाल उठते हैं, उसमें कि अपने लगाए हुए बहुत सारे लोग हैं जो पिछले टेन्योर में उन्होंने लगाए थे। तो ये यहाँ पर बहुत ही उलझे हुए मामलात हैं अमेरिका में इस वक्त, और कोई भी किसी चीज का भी कोई सीधा सा जवाब देना जो है वो नामुमकिन है। अलबत्ता इसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली नवंबर में पड़ेगा। हम तब, क्योंकि तब तक अमरीकी जो हैं हाई प्राइसेस भी निपटा चुके होंगे, मॉर्गेजेस बढ़े हुए भी निपटा चुके होंगे, ये भी देख चुके होंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब ये जो लबनान से चीजें आ रही हैं, यहाँ पे बहुत बैकलैश है। और कल तो सदर ट्रम्प बहुत फटे, उन्होंने तो अपने ही यूट्यूबर्स को जो उनको यहाँ तक लेके आए हैं, टकर कार्लसन और जो है मेगन कैली, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रही हूँ, कैली मेगन कैली प्रोबेबली, और ऐसे बिल्कुल। 3-4 और भी नाम हैं जिनको उन्होंने बहुत बुरे तरीके से रगड़ा कि इन लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, और ये वो, क्योंकि वो राइट विंग के होने के बावजूद एक्सट्रीम कई राइट विंग के हैं, फार राइट विंग के भी लोग हैं जो इनके जो सदर ट्रम्प के जी। फैसले हैं उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो जाहिर तारीफ़ें है जो हैं वो सुनने की आदत है, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर को भी बहुत शुक्रिया कहती आपने हमें ज्वाइन किया। और अमेरिका में इस वक्त किस तरह से देखा जा रहा है इस डेवलपमेंट को,